सर, पूरे शरीर पर पानी वाले दाने हो गए हैं और बहुत तेज बुखार आ रहा है। जब मरीज ये शिकायत करता है तो ये शरीर के भीतर एक व्यापक वायरल हमले की शुरुआत होती है। माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने वाले ये काले गोल कण इस पूरे संक्रमण के जैविक स्रोत हैं। इसे वैरिसेला वायरस कहा जाता है, जो चिकन पॉक्स यानी छोटी मादा का कारण बनता है। त्वचा पर किसी भी बाहरी निशान के दिखने से पहले ही ये वायरस अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है। मरीज को अचानक तेज बुखार महसूस होता है और पूरे बदन में तेज दर्द होने लगता है। वैरिसेला की सबसे बड़ी चुनौती इसकी प्रसार क्षमता है। जब तक मरीज को लक्षणों का एहसास होता है, तब तक ये वायरस शरीर के भीतर अपनी संख्या बढ़ाकर सिस्टम में गहराई तक समा चुका होता है। बुखार शुरू होने के ठीक 24 से 48 घंटे बाद वायरस शरीर के भीतर से त्वचा की सतह की ओर अपना रास्ता बना लेता है। त्वचा पर होने वाला ये हमला सबसे पहले छाती और पीठ पर इन लाल रंग के दानों के रूप में दिखाई देता है। ये दाने वहां रुकते नहीं हैं, ये बहुत तेजी से चेहरे, हाथों और फिर पैरों की तरफ फैलने लगते हैं। कुछ ही समय में ये लाल निशान उभरे हुए दानों में बदल जाते हैं, जिनके भीतर तरल पदार्थ भर जाता है। ओस की बूंदों जैसे दिखने वाले इन दानों में भयंकर खुजली होती है। शरीर की सतह पर दानों का ये तेजी से फैलना संकेत देता है कि संक्रमण अब अपने सबसे सक्रिय चरण में है, जहां इसे रोकने के लिए तुरंत एक सटीक उपचार प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वायरसेला एक वायरस है, इसलिए सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं इस पर बिल्कुल असर नहीं करती। एंटीबायोटिक्स वायरस के सुरक्षा कवच को भेदने में असमर्थ होती हैं। इसे रोकने के लिए एसाइक्लोविर 800 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। प्रसार दबाने के लिए खुराक का सख्त पालन जरूरी है। इसमें 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 गोलियां लेने का सघन उपचार शामिल है। इस प्रोटोकॉल में समय का महत्व सबसे अधिक है। शरीर पर पहला दाना नजर आते ही ये एंटीवायरल कोर्स बिना किसी देरी के शुरू कर देना चाहिए। इस उपचार की सफलता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि सही दवा का इस्तेमाल बिल्कुल सही समय पर किया जाए। देरी होने पर वायरस को नियंत्रण में करना कठिन हो जाता है। वायरस पर हमला करने के साथ साथ मरीज की शारीरिक पीड़ा को कम करना भी आवश्यक है। पूरे शरीर में होने वाली ये तीव्र खुजली एक मरीज के लिए बहुत ही भारी बेचैनी पैदा करती है। त्वचा की जलन शांत करने के लिए पूरे शरीर पर कैलेमाइन लोशन लगाया जाता है। ये लोशन दानों को ठंडक पहुंचाता है और खुजली को कम करता है। दानों के साथ तेज बुखार को नियंत्रित करना भी उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि मरीज की स्थिति स्थिर बनी रहे। चिकन पॉक्स के दौरान बुखार कम करने के लिए केवल पैरासिटामॉल का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इन लक्षणों का प्रभावी प्रबंधन मरीज को दानों को खुरचने से रोकता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी क्योंकि कटी हुई त्वचा बैक्टीरिया के लिए शरीर में प्रवेश करने का एक आसान रास्ता बन जाती है। बुखार और दर्द से राहत पाने के लिए अक्सर लोग अपनी सामान्य आदतों के अनुसार घर में मौजूद किसी भी पेन किलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स में ये घातक हो सकता है। इस संक्रमण के दौरान इबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनाक जैसी दवाओं का उपयोग सख्त वर्जित है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दवाएं त्वचा के दानों के साथ प्रतिक्रिया करके स्थानीय सुरक्षा को कमजोर कर देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य वायरल दाना त्वचा के गहरे और गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बदल सकता है। बिना सोचे समझे ली गई एक सामान्य दर्द निवारक गोली त्वचा के घावों को एक नई चिकित्सा समस्या में बदल सकती है, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। संक्रमण को केवल शरीर के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी रोकना होता है। ये पोस्टर उस सख्त आइसोलेशन की याद दिलाता है जो समुदाय को इस अत्यधिक संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए आवश्यक है। बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मरीज को कम से कम 7 से 10 दिनों तक पूरी तरह से आइसोलेशन में रखना अनिवार्य है। आइसोलेशन की ये अवधि तब तक समाप्त नहीं होती तब तक कि शरीर के सभी दानों पर सूखी पपड़ी यानी क्रस्ट न बन जाए। केवल तभी संक्रमण फैलने का खतरा खत्म होता है। इस दौरान मरीज के कपड़ों और बिस्तर की सफाई के साथ साथ उनके आसपास के वातावरण की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। चिकन पॉक्स के प्रबंधन में एक दोहरी रणनीति अपनानी पड़ती है। मरीज के लिए सही एंटीवायरल दवाओं का समय पर उपयोग और समाज की सुरक्षा के लिए एक अनुशासित क्वारंटीन प्रोटोकॉल।